दोस्तों आपको इस चैनल पर खुश आमदीद। आज हम एक ज़बरदस्त टूल को सीखने जा रहे हैं, यानी कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये छोटा आला इंतहाई दुरुस्त पैमाइश में बड़ा किरदार अदा करता है और इस वीडियो के अख्ताम पर आप इसे इस्तेमाल करने के माहिर बन जाएंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद है बुक टू लैब के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है। ये छोटा आला इंतहाई दुरुस्त पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की इंतहाई दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। 1 मिलीमीटर मतलब एक सिम कार्ड की जो मोटाई होती है या जो थिकनेस होती है वो 1 mm होती है और वो उसके 100वें हिस्से तक की दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। आइए अब इस केसों पर एक नज़र डालते हैं। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का फ्रेम है जो यू शक्ल का है। ये एनवल और स्पिंडल को आपस में जोड़ कर रखता है। इसको हम एनवल या स्टड कहते हैं, जबकि ये स्पिंडल है। स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है तो मेजरमेंट ली जाती है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लॉक कहा जाता है। जब इसको आगे की तरफ इस तरह लॉक कर दिया जाता है तो ये थिम्बल को बिल्कुल फिक्स कर देता है और हमारी मेजरमेंट फिक्स हो जाती है। और माइक्रोमीटर के इस हिस्से को स्लीव कहा जाता है। स्लीव के ऊपर मेन स्केल बना हुआ है। इस हिस्से को थिम्बल कहा जाता है। थिम्बल के ऊपर ही सर्कुलर स्केल बना हुआ होता है। सर्कुलर स्केल जब अपनी 2 रोटेशन मुकम्मल करता है तो ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मुकम्मल करता है। इसको हम रैचेट स्टॉप या रैचेट नॉब कहते हैं। ये प्रेशर को लिमिट करता है और यकसा प्रेशर में मदद करता है। यानी इस रैचेट स्टॉप की मदद से कोई शख्स भी जब मेजरमेंट लेता है तो एक हद तक जाकर ये क्लिक्स की आवाज़ देना शुरू कर देता है, यानी ये कि स्लिप करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये मज़ीद स्पिंडल को आगे नहीं जाने देता। किसी भी औज़ार का लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो औज़ार कम से कम कितनी पैमाइश कर सकते हैं, यानी छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी की जा सकती है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक ये पैमाइश कर सकता है। क्या आपने कभी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब माइक्रोमीटर को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि माइक्रोमीटर काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें माइक्रोमीटर को 0 पर लाना होगा ताकि दुरुस्तगी यकीनी बनाई जा सके। स्पिंडल को नरमी से एनवल पर बंद करें और यकीनी बनाएं कि रीडिंग 0 है। सर्कुलर स्केल की ये 0 वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल सीध में, इसका मतलब इसमें किसी किस्म का 0 एरर नहीं है। अगर माइक्रोमीटर में 0 एरर पाया जाए तो इस एडजस्टमेंट रेंच की मदद से इस 0 एरर को ठीक किया जाएगा। आइए अब माइक्रोमीटर की मदद से मेजरमेंट करना सीखते हैं। मेरे पास एंकर बोल्ट अवेलेबल है। अब हम इस एंकर बोल्ट की मेजरमेंट करेंगे। एंकर बोल्ट को एनवल और स्पिंडल के दरमियान रखें और रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए इसे नरमी से टाइट करेंगे। रैचेट हर बार मुस्तकिल दबाव को यकीनी बनाता है। क्या आपने रैचेट की क्लिक्स की आवाज़ सुनी? ये दुरुस्तगी की आवाज़ है। अब हम इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारी मेजरमेंट में फ़र्क ना आए। अब हम रीडिंग लेंगे। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे तो मेन स्केल पर 11 मिलीमीटर मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि जो 12वां मिलीमीटर है उसका कुछ हिस्सा है और उसको हम सर्कुलर स्केल पर देखेंगे। सर्कुलर स्केल पर रीडिंग देखने के लिए इस मेन स्केल की बड़ी लाइन की सीध में सर्कुलर स्केल की जो लाइन होती है वो रीडिंग होती है, यानी कि मिलीमीटर का कुछ हिस्सा होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल की ये जो 16वीं लाइन है ये मेन स्केल की बड़ी लाइन की तकरीबन सीध में है। एंकर बोल्ट की रीडिंग होगी 11.16 मिलीमीटर। आपको माइक्रोमीटर की पैमाइश का अंदाज़ा इस दाती तार से होगा क्योंकि ये बहुत ही बारीक तार है। इसकी मोटाई तकरीबन इंसानी बाल के बराबर है। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। इस छोटी धाती तार की पैमाइश करते हैं। तार को एनवल और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे और रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए इसे नरमी से टाइट करेंगे। रैचेट स्टॉप की क्लिक्स का मतलब होता है कि जो पैमाइश है ये अब मुकम्मल हो चुकी है। अब हम रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग को यहाँ पर लॉक कर देंगे और नोट करेंगे कि रीडिंग कितनी है। अब पैमाइश देखेंगे तो इस धाती तार का जो डाया है ये 1 मिलीमीटर का कुछ हिस्सा है,
तो ये है 0.28 मिलीमीटर, क्योंकि ये 28 नंबर वाली जो लाइन है ये सर्कुलर स्केल की मेन जो बड़ी लाइन है उसकी सीध में है, तो इसका मतलब इसकी पैमाइश 0.28 मिलीमीटर है। माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ़ करें और इसे इस्तेमाल करने के बाद वापस इसे इसके केस में रखें ताकि इसको महफूज रखा जा सके। माइक्रोमीटर से दुरुस्त पैमाइश लेने के लिए इसे बाकायदगी से कैलिब्रेट करें, और अगर आपके ज़हन में इससे मुतल्लिक कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो कमेंट करें, आपके वो टिप्स किसी के काम आ सकते हैं। और ये रहा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को सीखने के लिए मुकम्मल गाइड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर हुई तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बुक टू लैब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।